अस्सलामुअलैकुम। आज हम फिज़िकल नेचर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस करने वाले हैं और इसमें हम डिफरेंट मॉडल्स को आज पढ़ेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को किस किस मॉडल से एडवांस किया गया है। नो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट मॉडल इज़ गॉटर एंड ग्विंडल्स मॉडल है, जिन्होंने कहा था, इन्होंने फर्स्ट टाइम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को दरियाफ्त किया था। इन्होंने 1920 से 1925 में इनका मॉडल आया था। तो इन्होंने क्या किया था कि रेड ब्लड सेल्स है ना, इन्होंने रेड ब्लड सेल्स लिया और उसके मतलब उसको एक लेयर्स की शक्ल में बना स्लाइड पे रखा। तो उसमें से ना इन्होंने ब्लड जो सा था ना काउंट किया, मतलब उसमें जितनी भी लिपिड्स लेयर थी ना उनको काउंट करना स्टार्ट किया। तो इन्होंने देखा कि उसमें जो सा ना मोनोलेयर जो सी है वो लिपिड से है। तो उन्होंने क्या सरफेस एरिया को डिटरमिन करते हुए जो मोनोलेयर एक्सट्रैक्टेड किया था वो लिपिड का था, तो जिसे सेपरेट आउट कर दिया था एयर वाटर इंटरफेस में। तो इनका कंक्लूजन ये था कि इन्होंने ये देखा था कि जब मतलब उन्होंने लेयर्स बना दी थी रेड ब्लड सेल्स की, तो उन्होंने देखा था 2 मोनोलेयर्स जो सी थी वो प्रेजेंट थी डेट फॉर्म जो बनाती थी एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। जस्ट लाइक दिस इज़ अ मोनोलेयर 1 एंड 2। दिस ये भी मोनोलेयर है जो कि एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाती थी। लेकिन इनकी लिमिटेशन ये थी कि इन्होंने इंफॉर्मेशन नहीं थी दी थी प्रोटीन्स की जो इनमें प्रेजेंट थी वो के और साथ इनमें परमेबिलिटी और ट्रांसपोर्ट की। तो इस वजह से इनका मॉडल जो सा था वो फिर वहीं पे लिमिटेड हो गया। तो नेक्स्ट मॉडल हमारे पास आ गया जिसे हम सैंडविच मॉडल करते हैं। गॉटर और ग्रिंडल्स का जब मैटर लिमिटेड हो गया था तो अब उसके बाद फिर साइंटिस्ट थे डेविसन एंड डैनियल्स। इन्होंने 1935 में दोबारा से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखा कि क्या इसमें मतलब इनकी क्या लिमिटेशंस को देखते हुए उन्होंने देखा कि जो गॉटर और ग्रिंडल्स थे उन्होंने तो ना तो इसकी सरफेस टेंशन और ना ही इसके मतलब के परमेबिलिटी और इसकी ट्रांसपोर्ट और इसके जितना भी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस थी मेम्ब्रेन की वो इन्होंने ध्यान नहीं थी की। तो इन्होंने फिर क्या किया था डेविसन और डैनियल्स ने, उन्होंने कहा था कि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स जितनी भी ऑर्गेनिज्म सब की मेम्ब्रेन्स को हम बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो जोन सी है वो जितनी भी मेम्ब्रेन्स है वो किससे बनी होती हैं, वो लिपिड बाय लेयर से बनी होती है। लिपिड बाय लेयर से इनका ये न्यू कॉन्सेप्ट था कि जितनी भी मतलब के मेम्ब्रेन्स हैं वो लिपिड बाय लेयर्स होती हैं। तो इनके मॉडल ने ये इलस्ट्रेट किया था कि ये एक सैंडविच की तरह होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसमें लिपिड बाय लेयर्स जिसको बोला जाता है। तो अब इन्होंने कहा था कि ये लिपिड सैंडविच वाली जोन सी है ना ये प्रोटीन लिपिड्स प्रोटीन्स होती हैं। जस्ट लाइक दिस इज़ द प्रोटीन्स, ये उनके अंदर आगे से ये जोन सेल ये लिपिड्स हैं और ये ऊपर सारे प्रोटीन्स हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा है ये प्रोटीन लिपिड्स प्रोटीन्स है। तो इसी तरह इनके मॉडल ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया था जो प्रोटीन प्ले करती हैं बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में, तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनाती हैं। तो ये जो उनसे उन्होंने कहा था कि इसका इशू ये हुआ था कि उन्होंने कहा था देखें अब प्रोटीन्स हैं और प्रोटीन्स 2 बायोलिपिड्स प्रोटीन्स हैं, ठीक है। तो अंदर तो क्या है, ये अंदर क्या है लिपिड्स है और बाहर प्रोटीन्स हैं। तो उन्होंने कहा कि इनका ये हुआ था कि इट विल अलाउ द हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल और एनी मॉलिक्यूल्स टू पास। जब प्रोटीन्स की भी ऊपर लेयर है ऊपर, तो इसके अंदर कैसे दूसरे मॉलिक्यूल्स जो से वो ट्रांसफ़र होंगे, तो इन्होंने ये बयान नहीं था किया है। तो इसके बाद फिर नया मॉडल आया था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ये 1950 से 1960 था। तो इस मॉडल को फिर यूनिट मेम्ब्रेन को जेविड रॉबर्टसन ने दरियाफ्त किया था। तो उन्होंने क्या कहा था कि ये जो सी ऑल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन हैव द सेम स्ट्रक्चर, जितनी भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स हैं उनका स्ट्रक्चर जो सा वो सेम होता है। तो उन्होंने कहा था कि जब हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और माइक्रोग्राफी के ज़रिए जब देखा ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, तो वो क्या था उसमें 3 लेयर्स शोज़ हो रही थी, 2 डार्क थी और 1 लाइट लेयर थी। तो जो डार्क लेयर थी वो प्रोटीन लेयर थी और हाइड्रोफिलिक पार्ट ऑफ द लेयर्स था, वो हाइड्रोफिलिक पार्ट था। तो जो लाइटर लेयर थी जो वो फैटी एसिड थी और साथ में क्या था उसका जो टेल्स थी वो क्या थी पार्ट ऑफ द लिपिड हाइड्रोफोबिक। सच लाइक दिस आर द ये जो सर्कल में है ये हमारे पास क्या है प्रोटीन्स है और हाइड्रोफोबिक है, और ये इसके साथ क्या है ये जो टेल्स लाइक है इनका ये है हमारे पास है लाइट लेयर्स हैं और ये फैटी एसिड के साथ एसोसिएट होते हैं, मतलब फैटी एसिड से बने होते हैं। तो अगर इनको अलग से एक स्ट्रक्चर में करके देखा जाए तो इनका स्ट्रक्चर इस तरह बनता है जस्ट लाइक
तो ये इसका हेड पार्ट होता है जो हमारे पास हाइड्रोफिलिक होता है, और ये जो सा ग्लाइसरॉल से बना होता है, और ये जो सा एसोसिएट हो जाता है प्रोटीन से। तो ये जो टेल्स हैं दीज आर द ये हमारे पास लिपिड्स होती हैं, तो ये लिपिड्स से बने होते हैं, और ये हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। तो इसी तरह इनका ये कॉन्सेप्ट आ गया था कि ये जो से इसमें 2 डार्क लेयर्स होती हैं, 1 लाइट लेयर्स होती है। तो इनमें अब इनकी लिमिटेशन ये थी कि ये जो से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ये प्रॉपर्टी को जो परमिएबिलिटी अभी तक ये भी ना डिस्कवर हुआ कर सके थे, और ना ही इसकी इलास्टिसिटी को इन्होंने डिस्कवर किया था। तो आगे हम पढ़ेंगे, आगे वो उन्होंने ये भी इसमें कहा था कि जब इन्होंने आगे से इस सैंडविच मॉडल को तो कहा था कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ना, उन्होंने कहा था कि जो लिपिड बाय लेयर है ना वो सैंडविच की तरह नहीं है, बिटवीन द 2 प्रोटीन्स लेयर्स है, वो सैंडविच नहीं है। इस वजह क्योंकि उसमें और भी हैं, मतलब उसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे कि उसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं और भी सब कुछ है, और पोर्स भी हैं। तो उन्होंने वो सब उसकी परमेबिलिटी को डिस्कवर जो नहीं अभी नहीं था किया, तो इस वजह से उन्होंने कहा था कि ये जो सैंडविच लाइक नहीं है सैंडविच मॉडल, इसलिए सैंडविच मॉडल भी रिजेक्ट हो गया। तो इनकी लिमिटेशन भी यही आ गई थी कि इन्होंने भी परमेबिलिटी अभी नहीं था किया, बस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्ट्रक्चर को ज़्यादा मॉडर्नाइज करके दिखाया था। तो आगे जो फ्लड मोज़ेक मॉडल है जो अभी तक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए करेक्ट है, वो ये था कि जो सेंगर एंड निकोलसन था उन्होंने डिस्कवर किया था 1972 में फ्लड मोज़ेक मॉडल। तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के मुताबिक जौन सा था ना, जितनी भी लिपिड्स बाय लेयर थी और प्रोटीन्स थी उसके ऊपर, वो सब क्या एम्बेडेड हो जाती हैं। वो एम्बेडेड थी, तो लेकिन वो एम्बेडेड किस तरह थी, मोज़ेक मैनर में थी। मोज़ेक मतलब वो फुली एम्बेडेड एक दूसरे में धुंसी नहीं थी, उनमें थोड़ी सी स्पेस भी थी, वो मूवमेंट भी कर सकती थी, उनमें पोर्स भी थे जो कि इसकी परमेबिलिटी के लिए बेस्ट है। तो इस वजह से कह रहे थे कि सेल मेम्ब्रेन कंटेन पोर्स, चार्ज एंड मूवमेंट ऑफ द मटेरियल टेक प्लेस बाय द एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट है। तो इनमें जब भी मटेरियल जौन सा होता था पास आउट, तो वो किसकी वजह से होता है, एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट से होता था। तो ये इस वजह से होता था क्योंकि ये मोज़ेक मैनर में था, इस वजह से इनमें मूवमेंट और पोर्स थे, इनकी मूवमेंट थी। हालांकि बाकी सब मॉडल्स ने ये डिस्कवर बताया ही नहीं था। तो यहाँ पे जो लिपिड बाय लेयर्स है वो कांस्टेंट इन मोशन, वो हमेशा थोड़ी मुसलसल ना मोशन उसमें रहती है, कांस्टेंट नहीं है, यहाँ में मोशन में रहती है। तो प्रोटीन मूव करती है जो सी मोर और लेस फ्रीली, प्रोटीन भी थोड़ा बहुत मूव कर लेती है। तो एज प्रोटीन एंड लिपिड्स के मॉलिक्यूल जौन से हैं वो विद इन बाय लेयर ही मूव कर रहे होते हैं। तो सैंडविच मॉडल में ना फ्लड मोज़ेक मॉडल में तो जो हमारे पास प्रोटीन्स होती हैं ना, वो आप देखेंगे कि लिपिड्स बाय लेयर्स के ऊपर होती हैं। वो उन्होंने इस तरह का उनका स्ट्रक्चर होता है कि वो हमें जैसे सी में आइस के टुकड़े नहीं बड़े होते बड़े बड़े से, ऐसे नज़र आते हैं। तो उन्होंने कहा है कि प्रोटीन जो पैटर्न बनाते हैं मोज़ेक मैनर में, तो वो इस तरह के होते हैं कि वो हमें आइसबर्ग्स की तरह नज़र आ रहे होते हैं। तो इन ये जौन सा होता है ना एनिमल्स में जिस लेयर जौन सी होती है वो फॉर्म्ड होती है क्लस्ट्रोड से, और प्लांट्स में ये फैटी एसिड से बनी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे हमारे चारों मॉडल डिस्कस हो गए हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई होगी तो कमेंट में पूछ सकते हैं। होपफुली आपको सारे मॉडल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गाइस, अगर आपको ये नोट्स चाहिए आपको PDF में, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम का लिंक दे देती हूँ, आप वहाँ पे मुझसे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। और फर्दर कुछ चीज़ समझने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।